हेलो माय डियर टू फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वरुण वाजपेयी एंड आई एम ए मैथमेटिक्स मेंटर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज, जहां पे मैं हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न है सीबीएसई का, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो मैं इसी वजह से मैं सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, हर वीडियो मैक्सिमम उसकी ड्यूरेशन होगी 7 to 8 मिनट्स। ठीक है, उस हर वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही जो कि जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पैरेलली समझाऊंगा, ताकि आपको अगर कोई चैप्टर अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पर्टिकुलरली अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो तो कॉन्सेप्ट समझ के आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखो, जो ये क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने चैप्टर 1 रियल नंबर का लिया हुआ है। ठीक है, जो कि बहुत बेसिक थ्योरम पे बेस्ड है। हम सब ने पढ़ा है, जब हम लोग इररेशनैलिटी को प्रूव करते हैं तो वहां पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि दैट इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p मस्ट डिवाइड a, है ना। बट हमको उस चीज़ का मतलब नहीं पता होता है। ठीक है, तो अब देखो, आज हम लोग ना उस चीज़ को डीपली समझेंगे। ठीक है, और फिर उसी क्वेश्चन पे, उसी थ्योरम पे बेस्ड, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसी थ्योरम पे बेस्ड फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरम को हम लोग समझते हैं। क्या बोलती है थ्योरम? if p divides a square then p divides a as well, है ना। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, अब उस एग्जांपल में, ठीक है, सपोज मैं ये बोल रहा हूं कि if 4 divides 8 स्क्वायर देन 4 divides 8 as well। अब यानी कि यहाँ का मतलब क्या है कि अगर 4 64 को डिवाइड करता है तो 4 8 को भी डिवाइड करेगा। बस फर्क ये होगा कि जब आप 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आपका 16 आएगा, है ना। अब उसी जगह पे जब आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका 2 आएगा। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, बट अगर आप 4 जो है वो 8 को डिवाइड कर रहा है तो यानी कि 4 8 के हर मल्टीपल को भी इजीली डिवाइड करेगा। ठीक है, यही इस थ्योरम का मतलब है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट पूछा है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहली स्टेटमेंट देखो, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p मस्ट डिवाइड a एज वेल। ये तो यही हम लोगों ने पढ़ा, यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हालांकि आपके सिलेबस में, ठीक है, खाली वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट अब हम लोग समझ रहे हैं तो इस वजह से एक बार सारे स्टेटमेंट्स को रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इफ p, यहाँ पे p मिसिंग है, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p कैन नॉट डिवाइड a। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, गलत है। द डिविजिबिलिटी ऑफ a बाई p इज नॉट रिलेटेड टू द डिविजिबिलिटी ऑफ a स्क्वायर बाई p, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, p कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a एज वेल। यहाँ पे तो हमको डायरेक्टली गिवन है कि p हमारा प्राइम नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? इफ r इज अ प्राइम नंबर and y is a positive integer such that r divides y square, which of these is definitely divisible by r। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि r अगर डिवाइड करता है, if r divides y square then we know that r divides y as well, है ना। r divides y as well। अब y को तो डिवाइड करेगा ही, साथ ही साथ y के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो अगर बी ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, 10y, तो क्या y जो r है वो 10y को डिवाइड करेगा? यस, ऑब्वियसली करेगा। ठीक है, क्योंकि 10 क्या है, एक मल्टीपल ही तो है y का। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, y का मल्टीपल ही तो है ना ये 10y। अब उसी जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है, y क्यूब, तो y क्यूब भी तो y का मल्टीपल है, 8y भी तो y का मल्टीपल है, करेक्ट है। बट अगर मैं बात करूं y बाई 2 की, y बाई 2, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या है कि बहुत बच्चों को लगता है कि सर y बाई 2 भी हो सकता है डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्योंकि भाई r यहाँ पे y लिखा हुआ है ना, तो अब अगर यहाँ पे आप r लिखोगे तो भाई r जो है y को डिवाइड कर देगा। बट यहाँ पे अगर देखो r के साथ 2 भी है, तो मुझे ये तो पता है कि जो y है वो r से डिविजिबल है। ठीक है, r से डिवाइड करूँगा मुझे इंटीरियर वैल्यू मिलेगी, बट मुझे ये श्योर नहीं है कि जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो उस केस में भी मुझे इंटीरियर वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मैं इस केस के लिए अनश्योर हूँ। तो यहाँ पे मुझे बी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मोर देन वन नहीं है, यहाँ पे देखो फिर से ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें हमारे पास ऑलरेडी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि ओनली ए करेक्ट है, नहीं। ठीक है, ओनली ए बी करेक्ट है, नहीं। बी सी और डी, यस, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन देखो बहुत ही बेसिक थ्योरम थी, बट यहाँ पे भी अगर आप इसको करोगे ना तो
हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ पे ए भी मार्क कर दो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑल ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ ये वीडियो हम लोग एंड कर रहे हैं, और ऐसी हर वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिनकी अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। और ये वीडियो कोई बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, तो आप उसको ईजिली वॉच करके आप अपने क्वेश्चन लाइक सॉरी जो कॉन्सेप्ट है आप उनको ईजिली ब्रशअप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।